चलिए बदेना गांव के सफ़र को आगे जारी रखते हैं। और जब मैं खेत की तरफ से जा रहा था तो दूर से देखा माताजी कुछ आग जला के भून रही थी। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं पहुंचा उनके पास। सुभाष के साथ में ना आगे आगे बढ़ा और जैसे मैंने आपको दिखाया था ना मूंगफली भूनते हुए कि जो कढ़ाई में लोहे का जो कढ़ाया होता है उसमें गांव के लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं गांव के जो लोग खुद घर पे जुगाड़ से, जैसे देसी जुगाड़ कहते हैं ना, उससे बना रहे हैं। तो यहाँ पे है माता जी और ये देखिए ये लकड़ी जला के, और मैंने गाड़ी इसलिए रुकवाई कि मैं दिखा दूँ कि कुछ भी हमारे गाँव में कहते हैं ना जुगाड़ से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मूंगफली भी पक गई कि अभी टाइम लगेगा? पक गई। थोड़ा निकाल के दिखाइए, जरा खा के देख लें। ये घर की मूंगफली है, खुद पैदा किया है। कितनी मूंगफली हो जाती होंगी? मूंगफली जो नहीं भाई तो बिक चुकी है। अच्छा, बड़ी खाद लिए रह जाती है। अच्छा, मैं थोड़ा अपने लिए कर लेते कि ठंड में है तो खाने के काम आ जाए। जब तक काम आ जाता है। तो गांव में भी लोग जैसे मूंगफली बेच देते हैं शहरों में, और उसके बाद थोड़ा बहुत अपने पास रखते हैं कि जैसे ठंड में मूंगफली खाने का मज़ा ही कुछ और है, और गांव में पूरा परिवार बैठ के ही खाता है। क्यों अम्मा जी? तो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये मूंगफली जो है ये पूरी तरीके से पक गई है। और ये देखिए, ठीक है, अभी हाथ इतना गर्म है कि मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। और गरम है लेकिन वो जो मिठास है देसी मूंगफली का वो बहुत ही अच्छा है। ये तो हम ले रहे हैं कुछ मूंगफली, खाते खाते चलते हैं खेत की तरफ। और गांव में मैं सुभाष के साथ आगे बढ़ा और अब ये मुझे अपना खेत दिखाएंगे। और सुभाष बताओ खेतों में क्या क्या लगा है इस वक्त? इस समय हमारे खेत में तो आलू है और थोड़ा आराम से, थोड़ा भी दलदल भी है तो बच के ही चले। आलू है इस समय। ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये पूरी जो खेती है ना, जैसे मेड़ लगे हुए हैं तो ये आलू लगे हुए हैं। तो आलू कहाँ इसके इसमें लगे हैं आलू की इसमें दिखा क्या? हाँ थोड़ा तो ये दिखा रहे हैं आलू कैसे लगते हैं और ये कितने दिन में तैयार हो जाएंगे? ये मान लो 3 महीने में तैयार हो जाएंगे। 3 महीने में। तो ये 3 महीने में जो आलू है, ये देखिए ये आलू के बीज हैं, निकल भी आया और ये देखिए इसमें फली भी निकल आई। तो ऐसे करके इसमें से मशीन से गड़ाई गई, मशीन से इसको गाड़ा गया है। ये तो ये देखिए ये जो हम आलू खाते हैं ना, और कई लोग तो आलू के दीवाने हैं मेरी तरह, क्योंकि मुझे सब्जी में आलू चाहिए होते हैं, आलू का कोई भी आइटम। तो आलू की इस वक्त इस गांव में, भदेवना गांव में इसकी खेती हुई है और ये 3 महीने में लग जाएगा पूरा। आप देखो पीछे तक पूरी इसी की खेती हुई है, और इसको इसमें ऐसे काट दें और ये अपना आप हो जाएगा। हाँ। तो पानी वानी की जरूरत पड़ती है पानी इसमें? अभी इसमें 2-3 दिन बाद लगेगा, पानी लगेगा। तो ये एक आलू की खेती इस गांव में हुई है। और इसके साथ अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि खेत के इसमें आलू के अलावा और क्या क्या चीज़ लगी हुई है। आओ चलो भैया। तो ये मूंगरा है और इसकी सब्जी कैसे बनती है? इसकी जैसे सेम बनती है। सेम ना? हाँ से उसी तो जैसे सेम बनती है ना, तो वैसे ही इसकी ये क्या बोलते हैं इसको? मूंगरा। मूंगरा। हाँ। मूली की छियाँ जो है ना, वो मैं पहली बार सुना हूँ इसके बारे में, मूली की छियाँ के बारे में। और इसकी सब्जी बनती है, सेम है, बीन्स है उसकी तरह। और आगे चलते हैं और देखते हैं कि खेत में है क्या। और पालक वैसे सेहत के लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए। तो ये देखो फ्रेश पालक लगे हुए हैं, और इसकी सब्जी जो है आप आलू के साथ भी खा सकते हैं बना के। ये पूरी तरीके से फ्रेश तैयार हो गए हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। आगे क्या दिखा रहे हो आप? आपको बंधा गोभी दिखा रहे हैं। बंदा गोभी, जो यहाँ पे इस गांव की जो सबसे मेन चीज़ है, फसल जो है इस वक्त की, वो है बंदा गोभी, जिसे पत्ता गोभी भी कहते हैं। तो अभी चल रहे हैं आगे और आपको पत्ता गोभी जो है वो दिखा रहे हैं। और तैयार हो गई नहीं पत्ता गोभी? तैयार हो चुके हैं। तैयार हो गए ना? तो तैयार हो गए हैं तो मैं तो कहूँगा सुभाष से भाई एक तो बंदा गोभी मुझे भी दे दे, है ना? आने के बाद थोड़ा सा लालच तो बन जाता है। तो सुभाष के खेत में
लगे हैं बंदा गोभी यानी कि पत्ता गोभी, जो कि इस गांव की सबसे फेमस चीज़ है। तो अब दिखाएंगे क्या तैयार हो गए पूरी तरीके से? हो गए। तो दिखाओ। ये देखो, ये देखो, ये बन चुका है। आपको बाहर से नहीं दिखेंगे लेकिन अंदर से ये पत्ता गोभी पूरी तरीके से तैयार है। यानी कि इसको तोड़ के आप सब्जी बना सकते हो, हाँ। पकौड़ी बना सकते हो। तो अब सुभाष इसको तोड़ेंगे, तैयार हो गया ना? हाँ। तो ये देखिए, इसको यहाँ से निकाल रहे हैं। ये देखिए, सुभाष तो है ही है। आज इनके हाथ में जो आप देख रहे हो बॉल नहीं है ना फुटबॉल है, ये है पत्ता गोभी जिसके हम पकौड़ी बनाएंगे। ठीक है, तो चले फिर पकौड़ी खाने के लिए। तो चलो चलते हैं, फिर पकौड़ी खाते हैं, आओ। और अब आ गए हैं सुभाष के घर। पत्ता गोभी हमने तोड़ ली, अब रात हो गई है। अब हम जा रहे हैं पत्ता गोभी की पकौड़ी बनाएंगे और उसके बाद खाएंगे। खा के बताएंगे कि वो टेस्ट कैसा है। तो आपको भी मुझे लगता है कि भूख लग गई होगी। ऑफ कोर्स ही बात है, जब आप गांव में आते हो, गांव में आने के बाद जो देसी खाना जो है वो देसी अंदाज में जो बनता है वो कैसे बनता है और उसके बाद से उसका जो स्वाद होता है वो मुझे तो अभी से भूख लग गई सुभाष। तो लेट नहीं करते, तो चलते हैं और आप भी हमारे साथ चलिए और बने रहिएगा इस वीडियो में। तो आइए। हम जा रहे हैं पत्ता गोभी की पकौड़ी बनाने। और पत्ता गोभी जो है वो है सुभाष लाए थे तोड़ के खेत से। और दीदी यहाँ पे इस वक्त चूल्हे में आग लगा रही हैं। और तब तक हम क्या करते हैं, हम तब तक तैयारी कर लेते हैं कि पकौड़ी में क्या क्या लगेगा। तो पहले तो हम ये काट लेते हैं पत्ता गोभी। तो ये हम ये ना है ना, इसको ऐसे बारीक बारीक ना। तो भैया देखिए, आज मैं पहली बार गांव में जो है वो बना रहा हूँ पत्ता गोभी और सब पूरा परिवार साथ दे रहा है। सुभाष मेरे साथ है, दीदी इधर लगी हुई है और यहाँ पे मैं सब्जी काट रहा हूँ। पत्ता गोभी हमने काट ली ना सुभाष। और ये भी जो आप देख रहे हो हरा प्याज, ये भी खेत से तोड़ के लाए हैं। तो मिक्सचर जो है ना वो बहुत अच्छा लगेगा जब हरे प्याज का जो सौंधी सौंधी जो खुशबू है वो इस पत्ता गोभी में मिलेगी। हरी मिर्च है, तो पूरा मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। उधर ये आग हमारी लग चुकी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और फिर इसको काट के पूरा तैयार करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा जो पत्ता गोभी में जो पकौड़ी बनाने जा रहे हैं हम लोग, इधर दीदी काट रही हैं, मैंने भी हेल्प की है। और ये जो आप मसाला देख रहे हो ना, ये स्पेशली जो मसाला जो है वो आपका पकौड़ी के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या क्या है दीदी? नमक है, जीरा है, मिर्चा है, धनिया है, मतलब सीक्रेट मसाला जो होता है। तो इसमें सब कुछ डला हुआ है। जीरा है जो भून के डाला गया है, और मसाले हैं, नमक है और जीरा है, हींग है। तो ये सारी चीज़ बन के ये आपको ऐसे तैयार मिल गया। जैसे यही जो है इस पत्ता गोभी पकौड़ी में स्वाद डालेगा। अब मैं इसको खा के बताता हूँ कि कितना टेस्टी है। तो ये गरम बहुत है, लेकिन मैं तब भी एक बार
देखिए, मैं तो खा रहा हूँ पकौड़ी और इतनी स्वाद है इसमें। ये चीज़ सिर्फ आपको ना गांव में मिल सकता है कि खुले आसमान के नीचे पूरे परिवार के साथ बैठ के। मैं एक अनजाना बंदा जो मुझे कोई जानता नहीं था, यहाँ पे सुभाष मुझे मिले भदेवना गांव में, और इतना प्यार मिला मुझे इस गांव में। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि हम आपके गांव आएँ तो वो भी कमेंट करके हमें बताइए। अब हम मिलेंगे आपको अगले गांव में। ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्या रखा है शहर की अगर मगर और काश में, हम निकल चुके हैं सुकून की तलाश में। गांव की गोद में एक बार फिर से सोना चाहता हूँ। शहर का तो मजबूरी ने बना रखा है, मैं तो गांव का हूँ और गांव का होना चाहता हूँ। यह रास्ता मुझे अब कौन से गांव लेकर जाएगा। मिलते हैं आपसे जल्द, शायद अगला गांव आपका हो।